देखिए, आज हम लोग प्रीवियस क्लास वाला कुछ कुछ चीज ये करेंगे। एक है MB51। ये ना लिस्ट ऑफ GRN देता है। पूरा हिस्ट्री कवर है। वो यही इसका जो है रियल टाइम में हम्म मतलब मटेरियल कहाँ पे कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है हम्म हम्म पूरा होगा। हम्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, तुमको GRN का भी डिटेल्स मिलेगा, मटेरियल का मूव का भी डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, और तुम डिटेल्स में जाके ना इसका क्या PO नंबर है, किस PO के नंबर के अगेंस्ट में GRN पास हुआ है, वो सब भी देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है MB5S। ये लिस्ट ऑफ GRN है विथ इनवॉइस मैपिंग। हाँ, क्योंकि तुमको ये भी चाहिए ना कि कौन कौन सा GRN का इनवॉइस हो गया है, नहीं हुआ है। हाँ, मतलब GRN कर दिए, इनवॉइस हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर हम लोग का जो पाइपलाइन में प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई दो जन इनवॉइस मार दिया, तो कैसे पहचानेंगे कि ये इस महीना में ये वाला इनवॉइस डाले है कि नहीं डाले है, वो सब सब कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद वेंडर का इनवॉइस बन गया है। ठीक है, वेंडर का इनवॉइस बन गया है। तो अब वेंडर का इनवॉइस देखना है मेरे को, इस वेंडर का कितना इनवॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से समरी ऑफ लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, मतलब एक एक महीना में कितना कितना इनवॉइसेस उसका है, वो भी देखा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, इनवॉइस मतलब वेंडर बोलेगा ना मेरा इनवॉइस कब बना था, मेरा अभी तक पेमेंट नहीं आया। ठीक है, तो इनवॉइस मेरे को देखना होगा ना कि तेरे तेरा इनवॉइस बना है कि नहीं है उस पर्टिकुलर मटेरियल के अगेंस्ट में। हाँ, उस अकाउंट्स के मतलब उस मटेरियल के अगेंस्ट में तेरा इनवॉइस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए अब मतलब जाता हो क्या होता है, हो गया फाइनेंस के पास कि मेरा इनवॉइस नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो बोलेगा ना कि मेरे को चेक करने दो तेरा इनवॉइस बना भी है कि नहीं बना है। तो वो सब स्क्रीन जो है मेरे को जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सब स्क्रीन से आप वो पर्टिकुलर मतलब मटेरियल के हिसाब से क्या बोलते हैं डिटेल्स आप वेंडर के हिसाब से देख सकते हैं कि केला इनवॉइस है कि नहीं, और है तो कब का है, कितना तारीख का है। वेंडर क्या मेंटेन करता है अपनी तरफ से, वेंडर को मेंटेन नहीं कर, क्योंकि देखिए वेंडर को होता क्या है ना बेसिकली, ये वेंडर के पास ज्यादातर जो है ना प्रोक्योरमेंट साइट होता है। ठीक है, या ई पोर्टल बना हुआ रहता है उन लोगों के लिए। अब क्या होता है ना, उस ई पोर्टल में उसको सब अपना डिटेल्स मिल जाता है कि कितना उसके पास RFQ आया है, कितना उसके पास ऑर्डर है, कितना उसका GRN हुआ है, कितना उसका इनवॉइस हुआ है। वो सब डिटेल्स उसको ना अपना ई पोर्टल में मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, देख कस्टमर का पता पोर्टल। ठीक है, और विंडर का अलग अपना पोर्टल बनता है। फिर बाद में वो उसमें जितना एडिशनल प्रोसेस वगैरह है वो अपना ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इधर से आपको पूरा डिटेल्स जो है ना पोर्टल में मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये सारे ऑर्डर्स उस कस्टमर के पास है। अच्छा हाँ, वो पोर्टल से सब। हाँ, ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना कि कस्टमर को हम लोग सैप का स्क्रीन देने जाएंगे, तो पहली बात तो उसको अपने नेटवर्क में घुसाना पड़ेगा। तो कस्टमर को हम अपना वेंडर अपने मतलब अपने नेटवर्क में कैसे घुसाएं वेंडर को, वो भी सही नहीं है। दूसरा, ठीक है कैसे तैसे करके घुसा भी दिए, अब उसके लिए हम यूजर ID क्रिएट करेंगे साथ में। अब क्या है, अगर 1,000 वेंडर रहेगा तो 1,000 ID क्रिएट होगा। अब 1,000 ID का साथ पैसा नहीं मांगेगा मेरे से, ऑब्वियस मांगेगा। बोले तो ID के हिसाब से डीलिंग करता है तो पैसा तो मांगेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो मेरा स्टैक में ऑर्डर और इनवॉइसेस, इंक्वायरी
ME 51 एन में जो जो बना है, 51 एन तो नहीं मिलता उसको, सॉरी, मतलब जैसे RFQ, उसको कोई भी RFQ फ्लोट हुआ है तो उसको मिल जाएगा वहीं पे, मिल भी जाता है और लिस्ट भी मिल जाता है कि ये वाला RFQ आया हुआ है, स्टेशन डालिए आप। तो वो क्या होता है, अपना पोर्टल में अपना कोटेशन का वैल्यू डालेगा और ये पोर्टल से उठा के ME 47 कर देगा। तो ME 47 मैनुअली नहीं होता है, इंटरनली सॉफ्टवेयर से हो जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कितना करते रहेगा, कितना जन का कितना कोटेशन आता है, कितना ये आता है। तो वो क्या होता है कि वो अपना पोर्टल में डाला और उस पोर्टल से वो पिक करके उसका डिटेल्स डाल देगा, और उसमें जो भी टैक्सेशन लगाना है वो अपना डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन पुट करके कर देगा। तो वो इस तरह से सारा कुछ उसको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों स्क्रीन करने के बाद हम लोग का MB 1B, ये मटेरियल ट्रांसफर करने का स्क्रीन है। फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है, और इसको देखेंगे कैसे, MMBE से। MMBE तब यूज नहीं होता तुम लोग को, उसका जगह क्या अल्टरनेट आया है। MMBE में मटेरियल उसके पूरा क्वांटिटी के साथ मिल पता चलता है, कितना अनरिस्ट्रिक्टेड है, कितना मूवमेंट पे है, कितना ऑर्डर क्वांटिटी है। नहीं यार, इधर तुम लोग का बंद हो गया है MMBE। MB 51, यहाँ पे वेंडर का भी दे सकते हैं और मटेरियल का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेंडर हटा देते हैं, मटेरियल का खाली देखते हैं। 1427, 1427 का कितना GRN हुआ है वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, रेड वाला मार्क जो है ना, वो बेसिकली मूवमेंट के लिए है, जो हम लोग ये किए थे ना, 301 यहाँ से वहां किए थे। अब ये बोला फिर से करें तो फिर से यहाँ दिखेगा, इसीलिए ये जो मटेरियल आने का ग्रीन हुआ है और जाने का जो है वो जो रेड हुआ है। ठीक है, तो ये इतना सारा मटेरियल जो है वो रिसीव हुआ। हाँ, दूसरा काम है। हाँ, अब मतलब मतलब गया है दूसरा लोकेशन, मतलब GRN हुआ है। आ, हाँ, और देखिए वो मतलब 301 से अगर दूसरा प्लांट से यहाँ आएगा तो भी दिखेगा कि दो ठो कहाँ गया है। आ गया ना। हम्म। ये जो है उसको मूवमेंट। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या है, यही स्क्रीन में आपको ये चेक करना है कि ये जो आपका जो GRN का नंबर है ना, ये किस PO के अगेंस्ट में था। इस पीओ के अंदर इसको किया है ना। हाँ, तो अब क्या है ना कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पहला तो तरीका ये है कि पहले आप डबल क्लिक करिए और यहाँ परचेज ऑर्डर डेटा में जाइए और यहाँ पे GRN नंबर देख लीजिए, सॉरी, PO नंबर देख लीजिए किस PO के अगेंस्ट में मिला है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर तेरे पास 100 200 लीच होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे ना एक स्क्रीन है, डिटेल लिस्ट। डिटेल लिस्ट में जाओगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह का जो भी लिस्ट आता है ना, उसमें एक ऑप्शन आता है ये वाला। ठीक है, इससे क्या होता है, करेंट वेरिएंट, डिस्प्ले वेरिएंट, इसमें क्या है ना, तुम जाके कौन सा कॉलम देखना चाहते हो उसको बढ़ा और घटा सकते हो। कौन सा कॉलेज। हाँ, जैसे अभी क्या है कि ये सब कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, अलग ठीक अलग। है,
अब मेरे को कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, ये देखिए, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर को लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो उधर से इधर आ जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें टिक करेंगे तो ये देखिए पीओ नंबर मिल गया। तो देखिए ये दोनों तो पीओ नंबर से नहीं गया था ना, ये तो हम MB1 भी किए थे, इसीलिए कई लोग ये सबका पीओ नंबर नहीं है। लेकिन ये सब पीओ नंबर से था, देखिए। हाँ, ये देखिए 130 का तीन बार मूवमेंट हुआ था। कौन वाला है जानते हैं, ये वाला? ये वो है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ठीक है। अब देखिए ये 85 से 40 रिसीव हुआ है, 95 से रिसीव हुआ है, 83 से रिसीव हुआ है, तो सब सब आपको पीओ नंबर आप यहाँ से देख पाएंगे। देखने के बाद साथ साथ आप यहाँ पे अ, इसका ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट करने का। इसमें क्यों नहीं है? हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये लो स्क्रीन देख, समझ में आ गया? ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है कि ये स्क्रीन में ये नहीं पता चलता है कि किसका किसका इनवॉइस हो गया है और किसका किसका इनवॉइस बचा हुआ है। ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एक और स्क्रीन है, MB5S। यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सब याद करना हाँ, ठीक है। है। इसका लीड कैसे देखेंगे? हाँ हाँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि किसी का इनवॉइस नहीं हुआ। देखिए 00 दिखा रहा है ना क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन मेरे को ये भी देखना है कि जिसका जिसका इनवॉइस हो गया, तो यहाँ पे क्लियर्ड आइटम्स ऐड कर लीजिए। क्लियर आइटम ऐड कर देंगे तो जिसका जिसका इनवॉइस ये के साथ इनवॉइसिंग भी हो गया है, वो आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, ये 40 है, इसका इनवॉइस अभी 0। इसका 50 रिसीव है, इनवॉइसिंग 0। इसका 5 है, इसका 5 इनवॉइसिंग। और नीचे बस हम्म। ठीक है। अब देखिए ये सब वेंडर का दे दिया। हमको सब वेंडर का नहीं देखना है, हमको खाली 1000 का देखना है। तो ये सब सब 1000 का आ गया। सरेंडर क्रेडिट 11301। ठीक है, तो 11301 का देखना है तो 11301 का देख लेते हैं। हाँ, सरेंडर। पूरा 100 का इनवॉइस बना लिया था हम लोग 1427 में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप इनवॉइस मैपिंग भी देख सकते हैं कि जो ये GRN है उसका इनवॉइस मैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। Just like larger, हाँ? I think हम्म।
bottom line for payment of rupees 33। ठीक है। चलो, अब क्या है कि मेरा कस्टमर इनवॉइसिंग हो गया। अब मेरे को देखना है कि मेरे पास उस कस्टमर सॉरी, वेंडर का इनवॉइसिंग हो गया है। अब मेरे को देखना है कि उस वेंडर का कितना इनवॉइस मेरे पास पेंडिंग। ठीक है। तो उसके लिए आप एक स्क्रीन यूज करेंगे, ये एक्चुअल में एफआई का स्क्रीन है, फाइनेंस, FDL 1N। यहाँ पे आप वेंडर डालेंगे, कंपनी कोड डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम, ऑल आइटम्स। ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ ओपन आइटम्स देखना, ओपन आइटम्स मतलब जिसका बिलिंग नहीं हुआ है। तो ये एक तो बिलिंग है जो क्लियर नहीं हुआ है, 1,11,301 वेंडर का। हालांकि इसका अभी एक भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। 1,000 वेंडर का देखेंगे तो बहुत दिखाएगा। तो देखिए इतना सारा है। हाँ, ये सब 1,000 का है। ठीक है, नॉट क्लियर्ड आइटम्स। और अगर क्लियर्ड क्लियर्ड आइटम देखना है तो खाली क्लियर्ड आइटम देख सकते हैं। तो देखिए ये सब क्लियर्ड आइटम है, ये सब क्लियर्ड हो गया। और दोनों देखना है तो दोनों देख सकते हैं। अब पोस्टिंग डेट को आगे पीछे कर दीजिए, मैं तो खाली क्या होगा ना, पोस्टिंग डेट करके देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मतलब इतना से इतना के बीच का देखना है। ठीक है। ऑल आइटम्स इतना से इतना का दिखाइए। तो क्या होगा, आप उतना से उतना का भी ही बीच देख पाएंगे। अब इतना से इतना तारीख के बीच में अभी कोई आइटम क्लियर नहीं किया है इसका। नहीं। ठीक है। तो इसका जब इनवॉइस क्लियर होगा तब ये ग्रीन में दिखाएगा, नहीं तो क्या है, ये वैसे ही दिखाते रहेगा। ठीक है। ठीक है। ओपन आइटम्स में देखिए पूरा दिखा रहा है इतना से इतना। क्योंकि ओपन आइटम्स में क्या है ना कि इतना तारीख के बाद कितना पेंडिंग इनवॉइस है, तो वो तारीख दे दीजिए, उसके बाद सब दिखेगा। ठीक है। हाँ। हाँ, ओपन पीओ का मतलब है ना कि उसका जीआरएन पूरा मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो पीओ मेरा ओपन है। अगर जीआरएन मेरा उसका पूरा हो गया है तो पीओ क्लोज हो जाएगा। इस सिस्टम। ठीक है। अब एक और स्क्रीन है, FB 10N, है ना, FK 10N। इसमें क्या होता है ना कि आप मतलब बाई मंथ देख सकते हैं, एक साल का, एक फिजिकल ईयर का। हाँ, मंथ बाय मंथ उसका इनवॉइसेस का टोटल कितना है। तो देखिए इसका टोटल इतना इनवॉइस दिख रहा है फॉर 12। हाँ, 12 मंथ का जो है, इतना इनवॉइसेस का टोटल अमाउंट। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कौन कौन सा है, डबल क्लिक मारिए, आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, अलग अलग वेंडर, उसी वेंडर। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए ठीक है, टोटल अमाउंट इतना है इस महीना के लिए, लेकिन टोटल कितना है, मतलब उसका मतलब बटा हुआ कितना है, फिर वो देखने के लिए आप यहाँ पे जाके क्लिक करके ये कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप पूरा टोटल मंथ बाय मंथ, या फिर एक साथ पूरा साल का देखना है तो बस यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए उस फिजिकल ईयर में जितना है, यहाँ पे क्लिक करिए, उस फिजिकल ईयर में जितना है आ जाएगा पेंडिंग इनवॉइस। हालांकि इस तरह से नहीं रहेगा, एक एक साल का पेंडिंग रहेगा तो वेंडर काम ही नहीं करेगा उन्होंने पैसे में। ठीक है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 45 दिन, 60 दिन, मैक्स 90 दिन। हाँ, मैक्स 90 दिन।
उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा करेगा तो बोलेगा ठीक है रहने दीजिए, हम आपको मटेरियल नहीं देंगे। तो 3 3 महीना, अब सोचिए अगर वो किसी से मतलब हाँ छोटा वेंडर का इधर उधर से अरेंज करके दिया है तो 90 दिन तक वेट करेगा। तो होता है, तो कोई कंपनी 45 दिन का रखता है, कोई 60 दिन का, 90 दिन का। हाँ तो पेमेंट टर्म्स अलग अलग टर्म्स के हिसाब से बनता है। तो जब वो वेंडरशिप उसमें लेता है तो उसी टाइम उसमें डिस्कस हो जाता है कि इसको क्या पेमेंट टर्म्स है। चलो, अब हम लोग करते हैं MB1B। MB1B एक मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरा जगह लेकर जाना। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, एक पैरेलल स्क्रीन खोल लेते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल का। MMB। ठीक है, 1427 का ही ले लेते हैं। तो 1427 का जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1000 प्लांट में, ठीक है, ये 0001 लोकेशन में 192 मटेरियल। हाँ स्टॉक में। हाँ। और जो 2000 प्लांट है उसमें 3 मटेरियल है ना। ठीक है, और भी अगर ऑर्डर वगैरह में रहेगा ना, एल स्क्रीन अपने आप में बहुत सारा कुछ है। ऑर्डर स्टॉक हुआ या फिर ये हुआ, अभी इसमें और भी 2 3 चीज दिखेगा आपको। ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे और लेंगे मूवमेंट टाइप। ठीक है। अब हम मूवमेंट लिए, प्लांट टू प्लांट 1 स्टेप 301। हाँ, एक प्लांट से दूसरा प्लांट डायरेक्ट मूव होगा। ठीक है। तो कहाँ से मूव होगा, 1000 प्लांट से 0001 स्टोरेज लोकेशन से। क्या मूव होगा, रिसीविंग प्लांट है 2000, स्टोरेज लोकेशन 0001, मटेरियल 1427। इसमें से 10 क्वांटिटी मूव करो। नहीं, अभी प्रोसेस में आ गया है। अब इसको हम जैसे सेव करेंगे 10 क्वांटिटी, अब ये मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिस्ट जाके इस पे रिफ्रेश करिएगा तो ये 10 3 से 13 हो गया। और ये 192 से 182 हो गया। वन हाँ। ओके। अच्छा एक क्वालिटी का बता रहे हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अब होता है कि ये वाला जो मूवमेंट टाइप है ना 301, इसको हम लोग झगड़ा वाला मूवमेंट टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह मार देगा, हाँ, और वहां झगड़ा होगा। हाँ, तुम काहे मूव किया, कौन बोला था मूव करने के लिए, तेरा सामान यहाँ कैसे आ गया, एकदम होगा। हालांकि हम वो मैं क्या बोलते हैं, MB51 से देख सकते हैं कि क्या मूव हुआ है, कब मूव हुआ है उस मटेरियल के अगेंस्ट में। ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर भी ये झगड़ा का घर है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम ये करने के बजाय उसको ये क्या कहती है, MMB, ये वाला मूवमेंट टाइप करने के बजाय प्लांट स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ठीक है। ये वाला करने के बजाय हम दूसरा स्क्रीन चूज करेंगे, सेम तरीका फॉलो होगा, लेकिन मूवमेंट टाइप हो जाएगा 301 की जगह पे 303। 303 ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसफर फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे मूव हो जाएगा, लेकिन जब तक वो वहां पे प्लांट में 305 रहेगा तब तक ये बीच में लटके रहेगा। अभी दिखाएंगे, करके दिखा रहे हैं। ठीक है। तो अभी 303 प्रोसेस से 1000 प्लांट से। ठीक है। अभी देखिए करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन है मेरे पास 182 स्टॉक है, 1000 का 0001 पे। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल देंगे, 2000 में रिसीविंग होगा,
1427। हम मूव कर रहे हैं 20 मटेरियल। ये कर दिए सेव। सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर हम यहाँ जाएंगे। अब लिस्ट करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे। अब देख, यहाँ 182 का 160 हो गया, लेकिन ये तेरह का तेरह ही है। तो 20 मटेरियल कहाँ गया? तो 20 मटेरियल स्टॉक ट्रांजिशन में फंसा हुआ है। हाँ, तो उसको दिख रहा है ये 2000 प्लांट में ये 20 मटेरियल स्टॉक ट्रांजिशन के लिए है। इधर में भी दिख रहा है और इधर में भी दिख रहा है। 1000 प्लांट में भी दिख रहा है स्टॉक ट्रांजिशन में है, और 2000 में भी दिख रहा है कि स्टॉक ट्रांजिशन में है। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे आदमी है, 2000 प्लांट का आदमी है, वो भी क्या करेगा? MB1 भी करेगा। ठीक है। लेकिन एक 303 का जगह पे क्या करेगा? 305 करेगा। 305 करेगा। ठीक है। लेकिन ये उल्टा करेगा सेम प्रोसेस को। 2000, नहीं नहीं सॉरी, सेम सेम प्रोसेस होगा, कहीं कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब खाली यहाँ पे हमको मटेरियल का नंबर डालना है। ठीक है। अब हमको क्वांटिटी डालना है 20। शायद उल्टा हो गया, यहाँ पर 2000 डाल। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर से करते हो। जब 305 करेंगे तो सेम स्क्रीन पे टू, मतलब यहाँ पे 1000 से भेजे थे, यहाँ पे करेंगे 2000, जहाँ रिसीविंग हो रहा है। हाँ। ठीक है। अब क्या वहां पे सेंडिंग वंडिंग कुछ नहीं आएगा, बस रिसीविंग आएगा। अगर कोई मटेरियल यहाँ पे कोई भेजा नहीं है, जैसे 1428, तो नहीं कुछ किया है। ठीक है। तो यहाँ पे डाल भी देंगे ना, तो बोलेगा नहीं वो सब सब क्या बोल रहे हैं, 5 पीसी एक्सीड हो रहा है, आइए नहीं आए ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज आ सकता है, 1427। ठीक है। अब कम कर सकते हैं 5। हाँ, 5 कर देंगे ना तो 5 रिसीविंग हो जाएगा, 15 लटके रहेगा। होता है ना कि 20 भेजे थे, 10 गया, 10 लटका हुआ है। ठीक है, या 10 ऑन ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। तो 5 रिसीव हुआ है, 10 रिसीव हुआ तो 10 रिसीव कर सकते हैं, लेकिन 25 नहीं कर सकते। 25 करेंगे तो बोलेगा एक्सीड हो जा रहा है। तो या तो आप पूरा रिसीव करिए 20, या तो फिर उससे कम रिसीव कीजिए 10। ठीक है। 10 रिसीव करके सेव मारिएगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 23 हो गया। और स्टॉक ट्रांजिशन में लटका हुआ मटेरियल कितना है? 10। ठीक है। अब क्या है, फिर से हम एक बार और स्क्रीन एंट्री मार के यहाँ पे उसको, जो बचा हुआ मटेरियल है उसको रिसीव कर सकते हैं 1427। ठीक है। अब हम तेज बन के 20 डालेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, बोले एक्सीड कर जा रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ बैलेंस जो बचा हुआ है 10, उसी को ही रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे इसको रिसीव करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे 33 हो गया, वहाँ पे 160 हो गया, 2 हो गया। हाँ। ठीक है। अब इसका जो डेटा है, जो ट्रांसमिशन का, वो डेटा हम यहाँ पे MB51 से देख सकते हैं। 1427 कौन से प्लांट के लिए? कोई भी प्लांट, कोई भी स्टोरेज लोकेशन, वेंडर कुछ नहीं।
मूवमेंट टाइप 305 का देखना है, नहीं सबका देखना है। देखिए 10 20 सब, 2000 में सब रिसीविंग हो रहा है। पहले 10 किए थे, फिर 20 किए, फिर 10 किए, फिर 10 किए। तो लाल वाला जो क्या? लाल। ये देखिए यहाँ से कम हुआ ना, 1000 प्लांट का दे रहा है ये। 1421। अच्छा यहाँ पे प्लांट नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल स्क्रीन में जाइए, डिस्प्ले वेरिएंट में जाइए। पी परचेज ऑर्डर, जैसे प्लांट मूवमेंट टाइप आ रहा है। ये लाल का, ये अ, इसमें हाँ, ये हुआ है, मूव हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब बढ़ा है। लिखो यहाँ पे 147 है, 2000 प्लांट के लिए, और ये 1000 प्लांट के लिए। तो तो 1000 प्लांट में कम हुआ है ना, 10 20, एक दो। ठीक है, और यहाँ बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम MB1B 301 कर दिए, उसके पास रिसीव हो गया। अब वो चिल्ला चिल्ली चालू किया कि कैसे भेज दे रहा है, कैसे भी वो मुंह उठा के कैसे भी भेज दे रहा है, हम रिसीव नहीं करेंगे, तुम वापस करो। तो बोलेगा नहीं, तुम मेरे को इश्यू कर दो, वहां से MB1B कर दो। बोला हम करेंगे ही नहीं। वही बोले ना, हम आपको ट्रांसफर मार दिए। ठीक है, 1000 प्लान 2000 का भेज दिया। भेजने के बाद फिर क्या हुआ, चिल्ला चिल्ली हुआ, 2000 वाला चिल्ला चिल्ली किया। तो 1000 वाला बोल रहा है एक काम कर, तुम वहां से ना MB1B करके 301 कर दे, हम ले लेंगे। करना होगा। है ना? तो बोलेगा नहीं, हम छुएंगे भी नहीं, हम करेंगे ही नहीं। तुम जैसे भेजा वैसे ही चुपचाप से रिसीव मार, रिवर्स मारो। ठीक है, तब हम उस केस में क्या करें? तो पहले हम यहाँ से वहां भेजते हैं, फिर वहां से मंगवाएंगे। तो यहाँ से हम 301 कर दिए, 1000 प्लांट से 2000 प्लांट में मूव कर रहे हैं। कहाँ से? 2000 से यहाँ पर। कौन सा मटेरियल? 1427। 10 क्वांटिटी, 10 करके 5 करते हैं, कंफ्यूजन कम रहेगा, क्योंकि 10 ऑलरेडी पिछला बार भी किए। अब यहाँ से पोस्ट मार देंगे। पोस्ट मारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 162 है, तो 5 कम हो जाएगा, 167, 157 हो जाएगा, और ये 33 से 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 57 हो गया, 38 हो गया। अब 2000 चिल्ला चिल्ली चालू किया। ठीक है, तब क्या करना है, अब मेरे को 1000 को, मतलब ये करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए यहाँ पे 302 करेगा। ठीक है, और सब कुछ वही रखेगा। तो हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे 2001 डालना, यहाँ पे नहीं। सेम काम जैसे वो पहले किया था 301 के साथ, सेम काम 302 से करें। सिम आदमी की। हाँ, सेम। बस मूवमेंट टाइप 301 की जगह 302 हो जाएगा। अब क्या होगा, 162 हो गया, 33 हो गया। मुझका जैसे आज आज का क्या 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 तो स्टॉक सब चेक करना तो वैसे हाँ, कंपनी। और फिर क्या शेड्यूल क्या है इसका जैसे वो PM अलग होता कुछ है। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है,
ये हो गया। अब सेम प्रोसेस क्या है कि हम लोग कर रहे हैं, MMB। ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ से 303 कर दिए, तो हवा में चल जाएगा उतना मटेरियल। हाँ, 303 मतलब हवा में चल गया ना। वन में भी नहीं है, टू में भी नहीं है, बीच में लटका हुआ है। हाँ, ट्रांजिट। ठीक है। तो 303 1000 प्लांट से भेजे कितना मटेरियल, कौन सा लोकेशन, 2000, 0001। तो अब क्या, वो 27, हम यहाँ पे 8 क्वांटिटी जानबूझ के हम डाल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मूव करने से क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से तो घट जाएगा 162, 8 घट जाएगा, तो ये जाएगा 154। लिस्ट रिफ्रेश, 154 ये हो जाएगा, लेकिन ये 33 का ही 33 रह गया, है ना। अब जो बी मतलब ये वाला है, अम, ये प्लांट, मतलब प्लांट मतलब 2000 प्लांट बोलेगा, हम रिसीव रिसीव नहीं करेंगे। तुम भेज दिया, बीच में लटका हुआ है ना, तुम वापस रिटर्न अपना ट्रांजेक्शन मार दो। या फिर भेज दिया, उसको बचाने की याद आ रही, उसको भेजना नहीं था, रिवर्ट मंगाओ। हाँ, तो हम 303 किए हैं, तो चुपचाप से सेम प्रोसेस के साथ 304 कर देंगे। जैसे 303 किए थे, सेम तरीके से 304 कर देंगे। 8 क्वांटिटी भेजे थे, 8 क्वांटिटी को हवा में डाल दिए थे। अब वापस सेव करेंगे, तो जो 8 क्वांटिटी हवा में, अभी देखिए, इसका 54 दिखा रहा है, रिफ्रेश। जो 8 क्वांटिटी हवा में था, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि हम 303 कर दिए, वो 305 भी कर दिए। टाइप कर दिया और रिसीव कर दिया। हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर रिवर्ट मारना है, तब वो 306 करेगा पहले, उससे हवा में आएगा, और फिर 304 करेगा, तब इसके वापस अनरिस्ट्रिक्टेड में आएगा। लंबा प्रोसेस होगी। ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं। हवा में आएगा तो अनरिस्ट्रिक्टेड कौन है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब मेरा अपना, हवा में मतलब स्टॉक ट्रांजिशन में, ट्रांजिट में, बीच में लटका हुआ है, ना वो इसका है ना उसका है। मैं बोल रहा हूँ, किसी का भी नहीं होता, मरने के बाद। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 303 कर देते हैं। ठीक है। 2000 प्लांट में साइड से 1427, 7 क्वांटिटी मूव मारे। हाँ, मूव मारे तो यहाँ पे हवा में आ गया, 62 से घट के 155 हो गया, ये बढ़ा नहीं। अब ये रिसीव भी कर लेगा। अब यहाँ पे 305 2000 प्लांट में रिसीव भी कर लेगा, कितना, 7 क्वांटिटी रिसीव कर लिया। ये 55 तो काम हो गया, 33 से बढ़ के 40 हो जाएगा। पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। अब पता चला कि नहीं, मूव करना है वापस। हाँ, मतलब पूरा प्रोसेस हो गया, यहाँ से वहां भी चल गया, बीच में जाया था, अब बीच से वहां रिसीव भी हो गया।
अब मेरे को रिवर्ट मारना है। इसमें भाई वाला जो आदमी है, हाँ, अब वो 306 करेगा। हाँ। पकड़ लेते हाँ, उसको हवा में लटकाएगा तब जाके फिर यहाँ रिसीव होगा। तो 305 गलती से कर दिया था, तो पहले इसको 306 करेगा सेम प्रोसेस के साथ। 1427, सात क्वांटिटी रिवर्ट मार दो। जैसे सात क्वांटिटी रिवर्ट मारेगा, तो जो 40 इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया है, वो ये 33 हो जाएगा। और सात क्वांटिटी हैं। हवा में आ गया। हाँ, अब हमको क्या करना है? हाँ हाँ। अब ये, सॉरी, इससे कर रहे हैं ना। हाँ, अब ये 304 करेगा फॉर सेम मटेरियल। हाँ हाँ। 1000 से वहां जा रहा था। हाँ। 1427 सात क्वांटिटी, अब ये हवा से वापस उसमें आ जाएगा। 30। ये लगाते फिर हटाते हैं, मतलब ये काम क्यों होता है? अभी देखिए, सात क्वांटिटी हवा में है और इसके पास कितना, हाँ। 155 है, तो ये वापस 162 हो जाएगा। ओके। ठीक है। आज का MB51 देखिएगा तो पागल हो जाइएगा, हुआ क्या। क्या देखिए? सब दिखाएगा ना। हाँ, मूवमेंट हुआ 501, 502, 301, 302। MB51। ये ज्योमेट्री फ्लैट जो है ना, वो ब्लैंक हो गया था। ठीक है, मटेरियल 1427, प्लांट, वही का सब प्लांट के लिए दिखाओ, सब स्टोरेज लोकेशन के लिए दिखाओ, मूवमेंट टाइप भी सब दिखाओ। सबका माइनस। अब देखो, देखो 301 हुआ है, 303 हुआ है। अभी जाके तो वही वही फिर जो वन सीजन। सब सब दिखा रहा हूँ। तो डेट बाय डेट देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग कर लो। कल हम लोग करेंगे सर्विस ऑर्डर। जाना पड़ता है प्लानिंग में, शेड्यूलिंग, मास्टर डेटा मेंटेनेंस का।